हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 3 वीडियो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को हमारी ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। यूनिट 1 अपलोडेड है, यूनिट 1 की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके पूरे यूनिट 1 के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है देख सकते हैं। और ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें 2 वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस जो भी हैं। ठीक है, उनको कवर करके मतलब ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए आज नहीं तो कल तक ये वीडियो ये सीरीज़ ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस इस यूनिट के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो परसों से हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 इकोनॉमिक्स वाली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी, कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग ने छोड़ा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 84, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, हमें स्टेप्स यहाँ पे अरेंज करने हैं लॉजिकल सीक्वेंस में प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई और सेग्रीगेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, और फिर सी आ जाएगा रिपोर्टिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कवर। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज्ड फॉर ऑल पब्लिक इशूज ऑफ शेयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इशू प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पे डिस्क्लोज करना फॉर ऑल पब्लिक इशूज ऑफ शेयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इशू प्राइस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ACDE। ए अर्निंग पर शेयर, प्री इशू PE रेशियो, और यहाँ पे एवरेज रिटर्न और नेट वर्थ इन लास्ट 3 ईयर्स और नेट एसेट वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो स्किप किया जा रहा है। Company does not include the value of skills gained by its employees from training program in its annual financial statement. Which one of the following accounting concept is being applied in this case? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कंपनी डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ स्किल्स, स्किल्स थोड़ी ना आती है, तो जब हम स्किल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे तो ये मनी मेजरमेंट वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में करेंसी डेप्रिशिएशन इन द इंडियन रूपी इन रिसेंट टाइम हैज़ लार्जली बिन एट्रीब्यूटेड टू पोर्टफोलियो आउटफ्लोज और हायर इम्पोर्ट्स एंड डेप्ट सर्विसिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्पस एम ऑफ स्टॉक स्प्लिट इज टू बी रिड्यूस मार्केट प्राइस पर शेयर और इंकरेज वाइडर पब्लिक ओनरशिप। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे देखा जाए किससे कनेक्टेड है। मार्जिनल कॉस्टिंग, द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच द एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज 1 इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। ABC कॉस्टिंग क्या होता है यहाँ पे, कॉस्टिंग सिस्टम इन विच कॉस्ट बीइंग यूज्ड ट्रेसिंग एक्टिविटीज एंड देन टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। टारगेट कॉस्टिंग यहाँ पे हो जाएगा इसका, टारगेट कॉस्टिंग का इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिटरमाइन प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट डिजाइन दैट हेल्प्स इंश्योर द कंपनी टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट ऑन अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग डी का थर्ड हो जाएगा, यूज्ड व्हेन आइडेंटिकल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो डी पहले आएगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द टोटल डेब्ट, फिर आएगा सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, फिर आएगा वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट्स अपॉन टोटल एसेट, फिर बी रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल एसेट, फिर सी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज यूजुअली नॉट अवेलेबल टू अ पार्टनर consequent to the dissolution of the firm. Right to be consulted. When the incoming partner cannot bring premium for goodwill, then the necessary adjustment for goodwill is done through which one of the following capital account of the new partner. As per which one of the following approaches a firm finances a part of its permanent working capital with short term financing? Aggressive approach. Which one of the following duty is not a general duty of a directors of a company? Duty to attend board meetings. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे कनेक्टेड है? ये है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बी जो है यहाँ पे है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स. ठीक है. फिर यहाँ पे सी देख लेते हैं, ऑप्शन ये सी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 जो कि कनेक्टेड है हमारा ये पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन एंड जॉइंट वेंचर. ठीक है. और फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे. असर्शन रीजन, देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स व्हेन अ न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर ऑफ अ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स, और व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर अ सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, द कंबाइंड शेयर्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी रिड्यूस्ड. तो ये दोनों ही करेक्ट है. A firm is exposed to translation does if it translation loss if it use current exchange rate to translate its assets and liabilities. Which among the following are methods in use in translating assets and liabilities? Current non current method, फिर आएगा भी temporal method, monetary non monetary method, current rate method. ठीक है. The examination of documentary evidence in support of transactions contained in the books of account is termed as which one of the following? Vouching. ठीक है. ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है. फिर which one of the following is a method of a converting non-productive inactive asset into a productive asset by selling receivables to a company that specialize in their collection and administration? Factoring. Appointment of auditors by CAG, ये इसका हो जाएगा सेक्शन 139(5). सबसेक्शन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 141. पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर सी का 4th हो जाएगा सेक्शन 143. रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर सेक्शन 142. ठीक है. डी का 3rd हो जाएगा. फिर फॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस ऑफ द सब्सिडी कंपनी आर डैश वाइल ऑल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सब्सिडी कंपनी आर डैश. तो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा वाइल ऑल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सब्सिडी कंपनी आर, यहाँ पे आ जाएगा लॉस रेवेन्यू प्रॉफिट लॉसेस. ठीक है. फिर गिव, यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि क्विक रेशियो इज मोर penetrating test of liquidity than the current ratio, yet a high quick ratio does not necessarily imply sound liquidity. A company with a high value of a quick ratio can suffer from a shortage of funds if it has slow paying, doubtful and long duration outstanding debtors. ठीक है. तो यहाँ पे ये सब सही है, बस आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये दोनों ही सही है. ठीक है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये का 3rd हो जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बी का 4th हो जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स. और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 को जाएगा प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 डी का 2nd हो जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर जनरली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस? करेंट परचेजिंग पावर मेथड और करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. द सोर्सेज ऑफ द इंडियन गैप इंक्लूड ए इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ICAI's pronouncements. The technique of marginal costing is based upon which of the following assumption? A. Fixed costs will tend to remain constant for or unchanged for the entire volume of the production.
Variable cost remains constant per unit of product irrespective of the level of output. Or C, there will not be any change in the pricing policy due to change in volume competition. Which one of the following is a structured review of the system and procedure of an organization in order to evaluate whether they are being conducted efficiently and effectively? मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसको बाद में कवर करेंगे कल. The assets of the partnership firm, including any sums contributed by the partners to make up deficiencies of capital at the time of dissolution, shall be applied in the following manner and order. C. In paying the debts of the firm to third party. फिर A आएगा in paying each partner relatively what is due to him for advances as distinguished from capital. In paying to each partner relatively what is due to him on account of capital. Dividing among the partners in the proportion in which they were entitled to share profit. A management accounting information is used for which of the following distinctive process: measurement, control, or alternative choices? Amalgamation adjustment account is used for recording structured reserve in the books of transferee company. A new issue of debt or shares will invariably involve flotation cost in the form of A. लीगल फीस, ब्रोकरेज. ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 116. JIT सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा इन्वेंट्री अराइव्स एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर दे आर पुट टू यूज़. ABC एनालिसिस. B का फोर्थ हो जाएगा द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द यूजेस. और FS. ठीक है, तो ये FS&D एनालिसिस. सी का फर्स्ट हो जाएगा डिवाइड द आइटम्स इनटू द कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूजेस रेट. BED एनालिसिस. डी का सेकंड हो जाएगा डिवाइड्स आइटम्स इनटू कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिटिकल यूज. फिर क्वेश्चन नंबर 117 लमसम पेमेंट मेथड. इसका थर्ड हो जाएगा द अमाउंट टू बी पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर एमलगमेशन ऑफ इट्स बिजनेस. नेट एसेट मेथड. बी का फोर्थ हो जाएगा कि अराइव्ड एट बाय एडिंग द एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर एंड डिडक्टिंग देयर फ्रॉम द एग्रीड वैल्यूज ऑफ द लाइबिलिटीज़. सी का फर्स्ट हो जाएगा नेट पेमेंट मेथड. सी का फर्स्ट कैलकुलेट बाय एडिंग अप. देखिए नेट पेमेंट मेथड कैलकुलेटिंग बाय एडिंग अप द टोटल अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी. स्वैप रेशियो मेथड. डी का सेकेंड हो जाएगा कि on the basis of the ratio in which the shares of the transferee company are to be exchanged for the shares of the transferor company. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू AS2 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्रीज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है, तो 1 हो जाएगा फ्राइट एंड इंश्योरेंस. थर्ड हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट बिटवीन public issue and right issue. 2. In a public issue there is no question of any over subscription, and in a right issue the shares may be under subscribed or over subscribed leading to pro rata allotment. ये गलत जाएगा. The basic method of valuing human asset is amortization. When the value of investment in subsidiary in the holding company's balance sheet is more than the book value of the net asset acquired, the difference required goodwill on consolidation. In case the purchasing company agree to act as the agreed value